फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ रहे हो ना, कैपिटलाइजेशन करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। मतलब कि क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट नहीं दिया होगा, क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट नहीं दिया होगा, क्वेश्चन ने हमें एवरेज प्रॉफिट दिया होगा। या तो दे रखा होगा या फिर हमें खुद निकालना पड़ेगा। या तो क्वेश्चन ने एवरेज प्रॉफिट दे रखा होगा या फिर हमें खुद एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, है ना। तो तुम देख सकते हो कि कई सारे प्रॉफिट दे रखे हैं, है ना। 54,000, 42,000, 39,000, 67,000, 59,000, है ना। और पहले हम क्या करेंगे भाई, पिछले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया था, हमने डायरेक्ट कर दिया था। पिछले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया गया था लेकिन हमने डायरेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट दे रखा था। क्या इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है? नहीं। सबसे पहला काम है एवरेज प्रॉफिट निकालना। और तुम्हें मालूम है कितने साल के प्रॉफिट है भाई, ये प्रॉफिट है तुम्हारे 5 साल के, निकाल देंगे एवरेज। एक काम करते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, बाद में उसका सीवीपी निकालेंगे, है ना। लिखो एवरेज प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट के लिए 54,000, 42,000, 39,000, 67,000 और 59,000, इन पांचों को ऐड करना है और कितने से डिवाइड देना है? 5 से। मालूम है ना एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? इन पांचों को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऐड। एक काम करते हैं, मेरे पास ऐड करके डायरेक्ट है भाई, सीधी बात बताऊं तो मेरे पास सॉल्यूशन होता है ना। वैसे भी चेकिंग मेरी नहीं है कि मैं कितना बढ़िया कर पा रहा हूं, चेकिंग तो तुम लोगों की है कि तुम लोग कितना कर पाओगे, है ना। मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं ये मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि तुम कितना कर पा रहे हो, ठीक है। तो मैं तो भाई देख के करूंगा, सच बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो इनका एडिशन पहले दे रखा है 2,61,000 और कितने साल की एवरेज थी? 5 साल की। हाँ, 5 से डिवाइड देकर आएगा तुम्हारा 52,200। हाथों हाथ एक काम करते हैं, इसकी सीवीपी निकाल देते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना, सीवीपी। हाँ, अब तुम्हें मालूम है ना फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूले में मैं क्या लिखता हूं? फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट, ये होता है ना फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला यही तो होता है, लेकिन प्रॉफिट की जगह क्या लिखना है? एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूले में प्रॉफिट की जगह हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और क्या लिख देंगे? एवरेज प्रॉफिट। कोई बात नहीं, ये लो लिख दिया। अब डाल दो एवरेज प्रॉफिट 52,200, नॉर्मल रेट दे रखी होगी, क्वेश्चन ने हमें जरूर नॉर्मल रेट दी होगी। मैंने बताया था नॉर्मल रेट या कैपिटलाइजेशन रेट या मार्केट रेट एक ही बात है ना। क्वेश्चन ने कैपिटलाइजेशन रेट दी है, तुम्हें अपने फॉर्मूले में नॉर्मल रेट की जगह कैपिटलाइजेशन रेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ नॉर्मल रेट ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चेंज मत करे करो। क्वेश्चन मार्केट रेट दे तब भी नॉर्मल रहने देना, क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन रेट दे तब भी नॉर्मल ही लिखा रहने देना, यहाँ पर चेंज मत करे करो, ठीक है। तो 100 अपॉन में क्या डालेंगे भाई? कितनी दे रखी है नॉर्मल रेट? 20%, तो क्या डालेंगे? 20। 100 क्यों नहीं डाला? अपॉन में 100 डालते हैं ना, क्यों नहीं डाला? क्योंकि फॉर्मूले के अंदर अपॉन में 100 पहले से एडजस्ट है, ठीक है। हाँ, सॉल्व कर दो भाई इसको, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ। 20 से तो ये 100 5 पर कटेगा और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद भाई जो फाइनली सीवीपी आएगी वो आएगी 2,61,000, 2,61,000। देखो ये तो इत्तेफाक की बात है कि 2,61,000 पहले ही दे रखा था टोटल और 2,61,000 अब आया है ना, ये तो बाई चांस की बात है आ गया। हमेशा ये मत सोचना कि यार 2,61,000 तो पहले ही दे रखा था, है ना, तो ऐसा मत सोचना। कभी तुम सोचो कि हर बार ही सेम आएगा, ये तो कभी कभी बाई चांस हो जाता है ऐसा कि सेम आ जाता है ना। अब तुम्हें मालूम है गुडविल निकालने का फॉर्मूला, सीवीपी में से क्या माइनस करते हैं? कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल। देखो क्वेश्चन ने हमें एक्चुअल कैपिटल नहीं दी, एसेट्स दे रखी है, कोई बात नहीं। एक्चुअल कैपिटल नहीं दी तो क्या हुआ? एसेट दे रखी है ना। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ एक्चुअल कैपिटल का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, एसेट में से क्या माइनस करते हैं? लायबिलिटीज। क्वेश्चन ने हमें एसेट्स दे रखी है 2 लाख, क्या क्वेश्चन ने हमें लायबिलिटी दे रखी है या नहीं दे रखी है? क्वेश्चन ने हमें कहीं पर भी कोई भी लायबिलिटी नहीं दी, तो लायबिलिटी क्या ले लेंगे? 0। बताओ एक्चुअल कैपिटल डायरेक्ट क्या निकल आई? 2 लाख। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता देता हूं, जब भी क्वेश्चन लायबिलिटी नहीं देगा ना तो एसेट को ही क्या ले लिया करो?
एक्चुअल कैपिटल। तुम्हारा टाइम बच जाएगा, ये जो मैंने 3 स्टेप के अंदर कैलकुलेशन करके दिखाई है ना, ये नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें, ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी लायबिलिटी नहीं दी क्वेश्चन ने, तो जो एसेट है ना, वही एसेट तुम्हारी क्या कहलाएगी, एक्चुअल कैपिटल। वही एसेट तुम्हारी क्या कहलाएगी, एक्चुअल कैपिटल, ठीक है। अब गुडविल के फॉर्मूले में डाल दो भाई। तो लिखो गुडविल इक्वल टू, हाँ इक्वल टू के बाद देखना भाई, सीवीपी में से माइनस करते हैं एक्चुअल कैपिटल। ये निकाला था 2,61,000, 2,61,000, और एक्चुअल कैपिटल माइनस करनी है 2 लाख। हाँ बताओ, 61,000 ना, चेक करना, यही आ रही है ना गुडविल। इस क्वेश्चन के अंदर हमारी गुडविल आ रही है 61,000।